हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो अक्टूबर 8 से लेके अक्टूबर 10 के जितने भी हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस आए हैं उस पे रहेगा। तो इस पे हम, जैसे कि आपको पता है, ये हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ये एग्जाम्स के ओरिएंटेशन के वे पे बनाते हैं। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसी पे हम करंट अफेयर क्वेश्चन का अपना क्वेश्चन बैंक फ्रेम करते हैं और क्वेश्चन को यूपीएससी और द अदर स्टेट एग्जाम्स के बेस्ड पे करते हैं। तो इसी के हम अगर की हाइलाइट्स पे देखें कि हम आज के कौन से की हाइलाइट्स पढ़ेंगे, तो इसी में जैसे कि हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहता है की हाइलाइट्स में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पर्सपेक्टिव रहता है, और साथ ही साथ इंडिया का जो नेबरिंग नेशन के साथ जो कुछ रिलेशंस चल रहे हैं, कुछ अफेयर्स चल रहे हैं, उससे रिलेटेड रहता है। कोई स्कीम्स है, कोई जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी नोबेल प्राइज़ में बहुत सारी केमिस्ट्री में जो अवार्ड मिले हैं, सेम हमारा मेडिसिन फिजियोलॉजी में मिला है, सेम फिजिक्स में मिला, तो ये हम सब पढ़ेंगे। इसमें इसमें पाकिस्तान का एक अलग पर्सपेक्टिव देखें जिससे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को कैसे काउंटर कर रहा है और कैसे इंडिया के लिए थ्रेट है। साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट कुछ यूनेस्को के जो यूनेस्को में अभी कुछ करंट अफेयर में बना हुआ है वो सब भी देखेंगे। तो ये हमारे कुछ हाइलाइट्स हुए। तो इसी के आधार पे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द आईएलओ, ठीक है, 2025 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर फाउंडेशन पिलर ऑफ सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का आपका एक यूपीएससी में देखे जीएस2 में एक सोशल जस्टिस का अलग एक सिलेबस है। तो एक सोशल जस्टिस से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी में भी आप सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप ह्यूमन ज्योग्राफी में भी सोशल जस्टिस पढ़ते हैं। तो ये कैसे आपके 3 सब्जेक्ट से लिंक्ड है ये सोशल जस्टिस। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो कि सोशल जस्टिस का पार्ट है, ठीक है, जो कि आईएलओ लेता है अपने पैरामीटर्स को मापने के लिए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा फेयर ट्रांजिशन, बी हो जाएगा इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। देखिए कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स ये होगा, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा इज नॉट पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना, तो हमारा सी इज नॉट इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट द अमंग द फोर पिलर्स ऑफ द सोशल जस्टिस। तो इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में बना रहा है, ठीक है। तो इसमें है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको आईएलओ कहते हैं, रिलीज इट्स लैंडमार्क रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द सोशल जस्टिस। ये इनका रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द सोशल जस्टिस। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आईएलओ पब्लिश करता है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ये बन गया कि सोशल जस्टिस में कौन कौन से पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ द सोशल जस्टिस अ वर्क इन द प्रोग्रेस 2025 अहेड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट मार्किंग 30 ईयर्स सिंस 1995 कोपेनहेगन समिट में इसको लिया गया था, उसी से मार्क करते हैं 1995 से इनका 30 हो गया, ये 30 ईयर्स, ठीक है। तो 4 फाउंडेशन पिलर्स देख लेते हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज होती हैं जिसमें इंश्योरिंग फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल प्रोटेक्शन। फिर इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ में देखते हैं हम रिमूव बैरियर्स टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फेयर वेजेस की बात होती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेनिफिट्स की बात होती है। फिर फेयर ट्रांजिशन में जैसे मैनेजिंग एनवायरमेंटल, डिजिटल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंक्लूसिवली, तो फेयर ट्रांजिशन की बात हो रही है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, एज वेल एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है। तो इसमें जेंडर गैप के ऊपर आप पढ़ेंगे कि वुमेन अर्न 78% of the men wages at current pace. It will take 50 to 100 years to close social protection schemes such as PM Kisan, आयुष्मान भारत, ई श्रम हैव एक्सप्लेन, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमारा सोशल जस्टिस कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है, इन द इम्यून सिस्टम एज डिस्कवर्ड बाय 2025 नोबल न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली जो नोबल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में, आप कह सकते हैं फिजिक्स में मिल रहा है, साइंटिफिक फील्ड में है, तो उसमें हमारी टी सेल्स है ना, टी सेल्स एक डिस्कवरी हुई है, उसी के आधार पे नोबल प्राइज़ मिला गया है। तो बेसिकली पूछा व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स। तो ये जो इसका जो ये रोल पूछ रहा है, इसी पे बेसिकली नोबल प्राइज़ मिला है। तो पहला है स्टिमुलेट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, सप्रेस्ड एंटी इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड
डी इज एक्टिवेट माइक्रोफोकस, तो है हमारा डी एक्टिवेट माइक्रोफोकस, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर सप्रेस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस, ये टी सेल्स का फंक्शन है। Let's see the 2025 Nobel Prize in Physiology and Medicine was awarded to, देखिए किसको किसको अवार्ड किया गया है और ये किस फील्ड में, आपको ये भी याद रखना है। ये है इनके मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज मिला है 2025। इसमें पहले हमारे सिमोन साकागुची जो कि ओसाका यूनिवर्सिटी जापान से हैं, मेरी ई ब्रुंकोन जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स बायोलॉजी यूएसए से है, फ्रेडरिक जे रैम्सडेल जो कि सोमोना बायोथेरेप्यूटिक यूएसए से है। ठीक है, इन तीनों को मिला है इस फील्ड में। और ये क्या है, वर्ल्ड टॉप बायोमेडिकल अवार्ड कन्फर्ड बाय द नोबल असेंबली एट करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। प्राइज मनी इतने होता है एंड द गोल्ड मेडल होता है। ठीक है, अब पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटो देखेंगे। अगर पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटो की बात कर लें तो ये हमारी पर्सनैलिटीज़, ये आपको पता चला जापान से सिमोन साकागुची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो हमारा है कौन सा, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, किस लिए न्यूज़ में है, During Wildlife Week 2025 celebration at the Forest Research Institute, देहरादून यूनियन। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछते हैं ना, तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन अगर बेंगलोर, चेन्नई, देहरादून, न्यू दिल्ली, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो ये हमारा देहरादून में यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च 5 मेजर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एंड 4 नेशनल लेवल वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की इतनी ज़ोरों ज़ोरों से अपने जो स्कीम्स में लाई जा रही है, जो प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इज़ न्यू नेशनल लेवल इनिशिएटिव बाय द टाइगर्स आउटसाइड द टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये न्यू इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर है। प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड 2025-28 के थ्रू समय, कोऑर्डिनेटेड सेंट्रली बाय NTCA एंड एक्सिक्यूटेड थ्रू द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। कम्युनिटी एंड यूथ इन्वॉल्वमेंट का लिया जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स की बात होगी, लोकल यूथ का इक्विपमेंट होगा एंड द भागा मित्र टाइगर्स फ्रेंड। ठीक है, रेस्क्यू टूल्स, ट्रांसक्यूलराइजेशन गियर एंड व्हीकल, लॉन्च ऑफ भागा मित्र टाइगर फ्रेंड्स आउटरीच प्रोग्राम। इसी में भागा मित्र है जो कि बेसिकली जंगल कैंप्स फॉर द स्टूडेंट प्रोमोट को एग्जिस्टेंस, किसी वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जोड़ना है। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इन 2025। तो हमने पूछा था ना यूनेस्को से रिलेटेड थिंग पढ़ेंगे, तो न्यू डायरेक्टर बने हैं जो कि बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्टली अदर एग्जाम्स में पूछे, तो CBSE के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, SSCs के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को के 2025 में एंड्रियो एजियोले, खैलेडिया एल एमानी, इरीना बोकोवा एंड अहमद अब्दुल गैत ने है। तो हमारा हो जाएगा कैलिदिया एल इनानी। I'm pronouncing the name little bit, it is difficult. I hope I'm pronouncing it correctly. तो ये हम देखते हैं, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज़ इलेक्टेड इजिप्ट खलीदिया एल इनानी एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ 4-year टर्म्स सक्सीडिंग फ्रांस। सी देखिए, इससे प्रीवियसली यूनेस्को के जो जनरल थे, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज़ इलेक्टेड इजिप्ट एनानी अ न्यू डायरेक्टर जनरल। उससे पहले फ्रांस के जो ये बने हैं, ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले जो फ्रांस से बिलोंग करते थे ऑड्री एजोले। ठीक है, ये थे यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ठीक है, यहाँ से हमें पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टॉप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, जनरल कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स होते हैं। पोजीशन कैरी 4-year टर्म्स के लिए होता है ये डायरेक्टर जनरल की पोजीशन, रिन्यूएबल वंस एंड प्ले अ की रोल इन शेपिंग यूनेस्कोज ग्लोबल एजेंडाज ऑन एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन में।
ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पासनी प्रोजेक्ट। ये देखिए हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड है। पासनी पोर्ट लाइज इन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू विच ऑफ द मेजर मैरीटाइम रूट? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पनामा कैनाल, स्विस कैनाल एंड मलाक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द करेक्ट आंसर। पसनी, ये हमारा जो पासनी पोर्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अभी इससे पहले हमने ग्वादर पोर्ट देखा है ना, ग्वादर पोर्ट देखा, फिर चाहबार पोर्ट देखा। एक हमारा आप देख रहे हैं आप पासनी पोर्ट जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान हैज प्रपोज अलाइंग द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिल्ड एंड ऑपरेट अ कमर्शियल डीप वाटर पोर्ट एज पासनी बलूचिस्तान एम्ड एट एक्सपोर्टिंग क्रिटिकल मिनरल लाइक कॉपर एंड रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए है। अब देखिए कैसे ये काउंटिंग कर रहा है, कैसे थ्रेट होगा। पोर्ट ऑफ पासनी इज स्मॉल डीप वाटर हार्बर इन बलूचिस्तान में है, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट। अब उसे आप ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में आप ग्वादर पोर्ट भी देख सकते हैं, चाइना जो बना रहा है अपना रोल बेल्ट इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। और इक्विप्ड विद द फिश हार्बर्स, द पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी एजेंसी है। ओरिजिनली डिज़ाइन एज द फिशरीज के लिए ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था। सिचुएटेड इन अरेबियन सी अबाउट दिस माइल ईस्ट ऑफ चाइना, बैक ग्वादर पोर्ट, ठीक है। एंड ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से इतना माइल्स अवे है। अब आपको पता है ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर में इंडिया का खुद ईरान में अपना चाहबार पोर्ट बन रहा है। प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया शाहबार पोर्ट इन ईरान, ठीक है। प्लेस अ हार्ट ऑफ द साउथ एशियाज एमर्जिंग जियो स्ट्रैटेजिक मेरीटाइम ट्राइंगल। कैसे ये ट्राइंगल बन रहा है? इंडिया का अपना यहाँ पर चाहबार पोर्ट है, चाइना का पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, एंड सेम यूएसए ने अपना बनाने का पासनी पोर्ट। तो ये ऐसे ट्राइंगल कैसा हो रहा है? तो इसको क्या बोल रहे हैं? जियो स्ट्रैटेजिक मेरीटाइम ट्राइंगल, जो कि चाहबार इंडिया ईरान का है, ग्वादर चाइना पाकिस्तान का है, पसनी पाकिस्तान एंड यूएसए का है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। और देखते प्लेन्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गिव्स यूएसए पोटेंशियल फुट होल्ड नियर चाइनास ग्वादर एंड ईरान शाहबार रीशेपिंग अरेबियन सी सिक्योरिटी मैप, ठीक है। बेसिकली यूएसए डोमिनेट करना चाह रहा है उस रीजन को, क्योंकि आप यूएसए देख रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना एक डोमिनेंट नेशन की तरफ उभर के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो रेको डी बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, मिनरल्स रिच रेको डी बेल्ट एंड एडवांस कार्गो हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द की डिस्कवरी रिकॉग्नाइज्ड बाय द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो फिजिक्स में कौन सी डिस्कवरी बताई गई है बेसिकली? तो क्वांटम टेंगेंटलमेंट इन प्रोटॉन्स, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड द क्लाइमेट मॉडलिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग प्रिडिक्शन। सो हमारा है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिसेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इफ वी मूव टूवर्ड्स अबाउट द इफ वी लुक अपॉन द हाइलाइट्स ऑफ दिस पार्ट, तो इट्स लुक just wait a second. हाँ तो इसमें हम इसका ये देख ले बैकग्राउंड। तो 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू जॉन क्लर्क, मिकेल एच डेवोरेट एंड जॉन्स मैरिटीन्स फॉर देयर pioneering discovery of microscopic quantum tunneling and energy quantization in electric circuit में इनको मिला गया है। तो बेसिकली आपसे बस इतना याद रखना है इनको किस फील्ड में मिला है और कौन कौन लोग हैं, और किन लोगों को फिजिक्स में मिला है, किसमें केमिस्ट्री में मिला है, किसमें मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में मिला है, ठीक है। तो ये आपके विनर्स हो जाएंगे जो कि ये फिजिक्स में मिला है जिनको, और इनकी जो जिस रिसर्च में इनको मिला है पायनियरिंग ऑफ डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के ऊपर मिला है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे जॉन क्लर्क, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मिकेल एश डिवरेट, प्रोफेसर येल यूनिवर्सिटी, एंड जॉन मेरिटिन्स रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंट बारबरा। आपको बताइए सारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज इन यूएसए, ओके। एंड देन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इंस्टीट्यूट
01 honors groundbreaking contribution in the field of physical science at the advanced human understanding of the universe, awarded annually by the Royal Swedish Academy of Sciences. It carries gold prestige and a monetary prize of 11 million. Okay, जो कि अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 8.5 करोड़ हो जाता है अप्रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज बेस्ड लाइक अ यूपीएससी टाइप बेस्ड. ओके, यूपीएससी के पैटर्न पे बना है. With reference to recently launched PM Setu, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड employability transformation through upgraded ITIs schemes, consider the following statement. It is centrally sponsored scheme with a total outlay of 60,000 crore of upgradation ITTs. देखिए इतना डाटा दिया हुआ है, डाटा मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग होता है. Schemes nodal implementing authorities, Department of Industrial Policies Promotion under the Ministry of Commerce and Industries. The schemes aim to transfer 1,000 government industries training institute across the country की बात हो रही है. ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द विच इज ऑफ फॉलोइंग करेक्ट इन दिस, तो देखिए ये जो हमारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज देती है वो बहुत ही मैनिपुलेट डाटा डिस्टॉर्शन का केस हो जाता है. ठीक है, तो इसमें ये अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये मोर प्रोबेबली ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स जो है एंड देन मिनिस्ट्रीज भी इंक्लूडेड है, वो गलत भी हो सकता है डिपार्टमेंट सही हो मिनिस्ट्री गलत हो, दोनों गलत हो. ठीक है, तो अगर हम 2 को रॉन्ग माने तो हमारा देखिए सी सही हो जाएगा. 1 and 3 इज करेक्ट इंस्टेड. ठीक है, और इसमें देख लेते हैं. तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द पीएम सेतु प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. पीएम सेतु, ठीक है, इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम में. ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एम ट्रांसफॉर्म इंडिया स्किल्स के लिए है, गवर्नमेंट ओन्ड है, इंडस्ट्री मैनेज मॉडल है. एंड नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. देखा वहाँ पर मिनिस्ट्री ही रॉन्ग थी, तो इसलिए हमने एलिमिनेट किया. एंड ये सही हमारा थर्ड स्टेटमेंट में 1,000 गवर्नमेंट ITs नेशन वाइड इन लाइन विद द करंट फ्यूचर इंटरनेशनल स्किल डिमांड्स पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद रेफरेंस टू द यूरोपियन यूनियन एंट्री एग्जिट सिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये EU से रिलेटेड जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एक. इट इज न automated IT system designed to register the movement of all nations of EU and Schengen's members state across the external borders. Its primary function is to replace the manual stamping of passport for non-EU travels with a digital record of entry and exit system. Data is initiated to help enforce the short stay rule of 90 days within any 180 days period in it. ठीक है, अब ये देखिए automated IT designed to register the movement of all the nation of the EU. ऑल द नेशन ऑफ द EU, यहाँ पर ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ठीक है, यहाँ से हमने ऑल को काटा. 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो ये देखिए यहाँ पर enter and exit system correctly replace manual passport stamping for third country nations with digital record and is specific designed to automatically monitor and enforce 9 to 80 days of short stay limit. ठीक है, स्टेटमेंट 1 कैसे करेक्ट था? as system does not apply to the all the nation of the EU. ठीक है, और सारे nations पे नहीं अप्लाई होते of the EU. Schengen member states who have the right to free movement. ठीक है, सिग्निफिकेंस की हो जाता है, बॉर्डर मॉडर्नाइजेशन के लिए हो जाता है, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट के लिए हो जाता है. ठीक है, एंड व्हाट, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर में बने हुए हैं. हम यहाँ पर पूरे करंट अफेयर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं. अगर आपको करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस चाहिए डे टू डे वाइज, डेली करंट अफेयर एनालिसिस, तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस भी आपको ला सकते हैं. आप बस कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कैसी इच्छा है. तो अभी तो हम बस क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये जो जिस हाईलाइट्स पे क्वेश्चन बने हैं वो हाईलाइट्स ऑलरेडी न्यूज़ में हैं, तो न्यूज़ का एनालिसिस नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका कुछ क्रक्स बता रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी ये न्यूज़ पढ़ा होगा. ठीक है, what geological feature was breached to allow the India's ocean to flood in Red Sea? What geological feature was breached to allow the Indian Ocean to flood the Red Sea? Jaros Mountain, Babel Mandab Strait, Sinai Peninsula and Gulf of Aqaba. अब आपने देखा होगा, मैंने ये लास्ट के 3-4 हम करंट अफेयर सेशन में देखा है कि ये जो हमारा इंडिया का है,
फिर यहाँ से हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ सऊदी अरेबिया का है। फिर यहाँ से हमारा अफगानिस्तान, सॉरी अफ्रीका का नेशन है जो कि गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये यहाँ पर यमन आ जाता है, यहाँ पर बाबल मंडब स्ट्रेट है, यमन है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अदेन है, सिनाई पेनिनसुला है, फिर स्वेज कैनाल है, यहाँ पर हमारा इजराइल, इजिप्ट ये सब आते हैं। इसमें क्या पूछा, बाबल मंडब स्ट्रेट यहाँ पर है, सिनाई पेनिनसुला ये रहा हमारा सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा ये रहा, एंड जेरोस माउंटेन, जैग्रोस माउंटेन, ठीक है। तो इसमें से आपको, जब मैंने आपको इतना बढ़ा दिया, इसमें से कौन सा जा सकता है, तो हमारा बाबल मंडब स्ट्रेट है जो कि रेड सी, क्योंकि हमें पता है रेड सी ये रहा हमारा, रेड सी बाबल मंडब स्ट्रेट से फ्लो होके अपना गल्फ ऑफ अकाबा की तरफ जाता है। तो रेड गल्फ ऑफ अदेन, बाबल मंडब इज द करेक्ट आंसर। इंडिया विल अनवेल इज फर्स्ट एवर रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एट द आईसीएन वर्ल्ड लिस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम एट द अबू धाबी यूएई, ठीक है। तो रेड सी is a narrow enclosed saltwater inlet of Indian Ocean located between northeastern Africa and the Arabian Peninsula। ये देखिए, ये हमारा अफ्रीका, ये हमारा एशिया है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, गल्फ ऑफ अदेन है, ये हमारा गल्फ ऑफ अदेन, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, सिनाई पेनिनसुला एंड बाबल मंडब स्ट्रेट। तो ये लोकेटेड बाबल मंडब स्ट्रेट कनेक्टिंग द गल्फ ऑफ अदेन एंड अरेबियन सी। Next question. What is the title of the report released by Niti Aayog in 2025 focusing on AI and informal workers? AI for Bharat 2047, Roadmap of AI for the Inclusive Society Development, AI for Skilling and Employment and Digital India Strategy. हमारा आंसर B, Roadmap on AI for Inclusive Societal Development। ठीक है, ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नीति आयोग हैज रिलीज अ रिपोर्ट रोड मैप ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट आउटलाइनिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द एम्पावरिंग इंडियाज वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स थ्रू डिजिटल इंक्लूजन, सिल्क एंड सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन से एआई करेगा। तो एआई ने ये रिपोर्ट को रिलीज किया, आप इसमें देख रहे थे कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड द सोशल सिक्योरिटी कवरेज। वुमेन पार्टिसिपेशन कितनी है, कितनी थी 2025 में, 2035 में एक्सपेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है, एंड 2027 में कितनी होगी। थ्रू दिस इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना है। नीति आयोग रोड मैप इन्विजन्स AI नॉट एज अ डिस्टर्ब बट एज अ सोशल इक्वलाइजर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड कितना ब्यूटीफुली यूज किया गया है, सोशल इक्वलाइजर। तो नीति आयोग ने कहा है रोड मैप इन्विजन्स AI not as a disruptor but a social equalizer capable of transforming livelihood with dignity। तो ये आप डायरेक्ट अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट, ट्रांसलेटेड गवर्नेंस, इंडिया कैन अनलॉक द अनट्रैप्ड पोटेंशियल ऑफ इट्स 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स। यहाँ पे आपको डाटा भी मिल गया कि इंडिया का 490 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। टू रियलाइज विकसित भारत @2047, ठीक है। AI मस्ट इन्वॉल्व फ्रॉम अ इनोवेशन टूल टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूजन। सी देखिए, अगेन ये कितना अच्छा है, आप इसको कॉन्क्लूजन में यूज कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रियलाइज विकसित भारत @2047, AI मस्ट इन्वॉल्व फ्रॉम एन इनोवेशन टूल टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was awarded the 2025 Nobel Prize in Chemistry for their work on metal organic framework। ठीक है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में केमिस्ट्री में प्राइज किसे मिला, नोबेल प्राइज। तो कार्लो ब्रेटसोई, मॉर्टेन मेडल, के बैरी शार्पलेस, ठीक है। बी है हमारा सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी। सी हमारा इमैनुअल कारपेंटियर, जेनिफर डोदाना, फैंगजैन, रॉजर कॉर्नबर्ग, अहमद जेवाल एंड जीन पैरियर सोवेज। तो ये हमारा डी हो जाएगा, जीन पैरियर सोवेज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो केमिस्ट्री में रिलेटेड जिसको वर्क मिला है इज ऑप्शन what is the option? Option B is the correct answer, B, okay। तो है the 2025 Nobel Peace in the Chemistry has been awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omri Yagic for creating metal organic framework, a revolutionary class of prosperous material that can trap, store
एंड रिलीज मॉलिक्यूल्स विद हाई प्रिसिशन से। अभी देखिए इससे रिलेटेड आप देख रहे हैं जापान के लोग भी बहुत नोबेल प्राइज में हैं। अभी हमने उसमें भी देखा था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में भी हमारे एक मेडिसिन हमारे जापान के थे, एक सीम इसमें भी हमारे एक जापान के हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जापान के अभी कोई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। आप उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में बहुत बना हुआ था, क्योंकि अभी तक जापान में कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, अब आया है, ठीक है। The Nobel Prize in Chemistry, established by Alfred Nobel 1895, will honor scientists who mark a groundbreaking contribution to chemical science benefiting humanity. 2025 award recognizes innovation that have redefined materials, chemistry and opened new possibilities for sustainable technologies के लिए। ये हमारे पर्सनालिटीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या कार्बन कैप्चरिंग, अपने हमारे जितने भी पेरिस एग्रीमेंट हो गया, हमारे कोपन एग्रीमेंट हो गया, यूनेस्को के हो गए, यूएनएफसीसी ट्रिपल सी के हो गए। तो बेसिकली सब कार्बन कैप्चरिंग की बात करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिटिंग की बात करते हैं। तो ये जो इनोवेशन उन्होंने लाया है वो बेसिकली कार्बन को कैप्चर करेगा, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। त्सुतोमु कितागावा देखिए जापान के थे, क्योटो यूनिवर्सिटी है। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, एंड द ओमार येगी जॉर्डन यूएसए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड बर्कली, ठीक है। मेकिंग वाटर फ्रॉम एयर, क्लीनिंग पॉल्यूशन, हेल्पिंग इन मेडिसिन एंड केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। सो फाइनली हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं पे एंड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हमारे सारे क्रक्स ऑफ द करंट अफेयर थे। एंड फॉर द फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड फॉर आवर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड फर्दर अपडेट्स। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी की सीरीज भी चल रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशनल कोर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन और अदर जीके बेस एंड जीके एंड जीएस बेस फाउंडेशन के लिए। तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैपिंग भी है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वर्ल्ड मैपिंग सीरीज के लिए भी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीज वीडियोस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन।